नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, नवरात्रि के मौके पर देवी माँ के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वैसे तो शस्त्रों और वाहनों की पूजा का रिवाज भी दशहरे के दिन है, लेकिन नवरात्रि के दौरान कई जगह विशेष तौर पर तलवार की पूजा भी होती है। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण वध से पहले 9 दिन तक देवी माँ की पूजा अर्चना की थी और फिर रावण का वध किया था। कुल मिलाकर माँ दुर्गा की छवि एक युद्ध के लिए सुसज्जित देवी की है, जिनके हाथ में तलवार, भाला, गदा, धनुष आदि शस्त्र होते हैं। ऐसे में शेर स्वाभाविक तौर पर उनकी सवारी लगता है, लेकिन शेर उनकी सवारी कैसे बना, इसकी भी कथा है। दोस्तों, हैरानी की बात है कि जहाँ शेर जंगल का राजा और अपने आप में शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है, वहीं स्वयं माँ दुर्गा भी तेज शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक हैं। उनके भक्त विभिन्न प्रकार की शक्ति हासिल करने के लिए उनका पूजन और भक्ति करते हैं, लेकिन केवल इस वजह से शेर उनका वाहन नहीं बना है, बल्कि उसके पीछे एक नहीं 2 कथाएं हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार माँ दुर्गा की वाहन शेर बनने के पीछे माता पार्वती के तप की कहानी है। दोस्तों, जब माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तब उनका शरीर सांवला पड़ गया था। एक दिन भगवान शिव ने मजाक में पार्वती को काली कह दिया, जिससे नाराज होकर माँ पार्वती अपना गोरा रंग वापस हासिल करने के लिए तपस्या करने चली गई। देवी पार्वती को तपस्या करते देख एक भूखा शेर देवी का शिकार करने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन माँ पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुपचाप निरंतर देखता रहा। देवी पार्वती को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वो तपस्या से उठेंगी तो वो उनको अपना आहार बना लेगा, लेकिन कई वर्ष बीत गए और ऐसा नहीं हो सका। देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौर वर्ण यानी माँ गौरी होने का वरदान दिया। तभी से माँ पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा रहा। ऐसे में शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए, तो उन्होंने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह से सिंह यानी शेर माँ दुर्गा की सवारी बना और माँ दुर्गा का नाम शेरावाली पड़ा। शेर के माता के वाहन बनने की एक अन्य कथा स्कंद पुराण में मिलती है। इसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में तारकासुर का संहार करने के साथ उसके 2 भाई सिंह मुखम और सुरा पद्मनव नाम के असुरों को भी हरा दिया था। सिंह मुखम ने पराजित होने पर भगवान कार्तिकेय से क्षमा मांग ली थी, जिस पर भगवान कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उसे शेर बनाकर माँ दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद दिया। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि यह भी जहाँ माँ दुर्गा पार्वती का ही रूप है, नवरात्रि के मौके पर हर देवी का अलग स्वरूप तो है ही, उनके वाहन भी अलग हैं। देवी दुर्गा सिंह पर सवार दिखती हैं। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद माता के नाम से भी जानी जाती हैं, जिन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया है। लेकिन कई जगह माता पार्वती शेर पर देखी जाती हैं। देवी कुष्मांडा और माता चंद्रघंटा का वाहन शेर है। शैलपुत्री और महागौरी का वाहन वृषभ है, तो महिषासुर का वध करने वाली कात्यायनी देवी का वाहन सिंह बताया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।